ये लगाया गया था ठंड में, कम से कम 10-15 इसमें से हार्वेस्टिंग हो चुका है। पहला तोड़ाई में ही इनका कैपिटल निकल चुका है, पूंजी जो है पहले तोड़ाई में ही निकल चुकी है। उसके बाद करीब 8 या 10 तोड़ाई और हो चुकी है। अभी इसमें से कम 30 तोड़ाई और होनी है। मैं साइज़ के बारे में दिखाऊं तो ऐसे आप देख सकते हैं, बैगन ऐसे लटके हुए हैं। हर पौधे में तोड़ाई हो रही है, हर दिन लगभग तोड़ाई हो रही है। लेबर कम मिल रहे हैं तो एक दिन बाद एक दिन तोड़ाई हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। वीडियो में थोड़ा सा गैप हो रहा है, गर्मी बढ़ गई है और काम भी थोड़ा सा ज़्यादा है। हम लोग बैगन के खेत में हैं और आप लोग बैगन के लिए बारे में सबसे ज़्यादा वीडियो शायद मेरे चैनल पे देखते हैं। और मैं ग्राफ्टेड बैगन को लेकर के, कई लोग तो मेरा नंबर इतना सेव कर चुके हैं कि ट्रू कॉलर में भी मैं ग्राफ्टेड बैगन के नाम से जाना जाता हूँ। हम लोग शुरुआत करते हैं कि हम लोग आज प्रॉब्लम्स पे आएंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं ग्राफ्टेड बैगन में। तो सबसे पहले पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस खेत को आप छोटे से देख रहे हैं जब से ये लगाया गया है। सबसे पहले एक सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो ये है कि आप जब ग्राफ्टेड लगाते हैं, मतलब कलम वाले पौधे लगाते हैं, तो जो जंगली बैगन है वो भी कहीं ना कहीं से निकल करके आ जाता है। अब जंगली बैगन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। ये एक टर्की बेरी बोलते हैं, आप लोग गूगल में सर्च करेंगे। छोटे छोटे अंगूर जैसे इसके फल होते हैं, गुच्छे में होते हैं। बहुत पावरफुल पौधा होता है। इसकी हाइट जो है वो 10-15 फीट तक पहुंच जाती है, वृक्ष का रूप ले लेता है। इसको कटिंग करके, मतलब इसको यहाँ से कट करेंगे, जो नीचे का हिस्सा है उसमें हाइब्रिड VNR 212 जो हमारे यहाँ ग्राफ्ट होता है उसको जोड़ दिया जाता है। जोड़ने का बिल्कुल सिंपल है। इसको कट करेंगे, उसको कट करेंगे, दोनों को एक क्लिप पहना देते हैं। क्लिप में आपको फोटो में शो कर रहे होंगे। वो क्लिप पहना करके ग्राफ्ट पौधे तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए भी हैं, आप वो आई बटन में क्लिक करेंगे लास्ट में वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। ये कलम करने के बाद में करीब 10 से 15 दिन तक इसको रखना पड़ता है हार्डनिंग के लिए, क्योंकि जहाँ पे इसकी जॉइंट हुई है, जहाँ ऑपरेशन हुआ है, वो थोड़ा मजबूत हो जाए। उसके बाद में इसको टीपी करने के लिए भेजा जाता है। टीपी करने से पहले धूप में रखनी पड़ती है थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ताकि वो सर्वाइवल रहे। अचानक से अगर छाई जगह से धूप में रखेंगे तो वो मर जाएगी। अब बात करते हैं कि VNR 212 हमारे यहाँ क्यों लगाते हैं। VNR 212 का उत्पादन देखेंगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इस वीडियो में भी मैं आपको वैसा दिखाऊंगा कि इसमें हर दिन हार्वेस्टिंग होने के बाद भी आप लोग बैगन, तैयार बैगन यहाँ देख रहे हैं। आपको कौन सा साइज में ब्रिंजल चाहिए, ये कितना भी बड़ा हो जाएगा, इसमें बीज आपको वैसे नहीं दिखेंगे जितना आप दूसरे बैगन में देखते हैं। उत्पादन के मामले में इस पौधे का जो उत्पादन क्षमता है, हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया था कि 100 किलो तक उत्पादन क्षमता है। 100 किलो एक पौधे में अगर उत्पादन होगा तो आप एवरेज लगा लीजिएगा कि 1 एकड़ में करीब 3500-3200 से 3600 के बीच में पौधे लगते हैं। यहाँ जो पौधे लगे हैं वो 2.5 फीट की दूरी में लगे हैं। रो टू रो 4.5 फीट है। आप 5 फीट बाई 3 फीट कर सकते हैं। 5 फीट रो टू रो, 3 फीट पौधा से पौधा। थोड़ा और दूर करेंगे तो भी अच्छा होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ देखेंगे तो ये दोनों पौधा सट चुका है बिल्कुल। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा और दूर लगा सकते हैं ताकि इसको हवा आ जा सके, पास हो सके। गर्मी में जो समस्याएं आती है, ठंडी में जो समस्या आती है, बारिश में जो समस्या आती है। बारिश में सबसे ज़्यादा फंगस का अटैक होता है, तो इसके लिए आप फंगिसाइड चला सकते हैं। ठंड में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि उसको सनलाइट और जब तक भाप इसमें ओस गिरते हैं, ओस हटते तक में 10-11 बज जाता है, फिर 4 बजे तक धूप खत्म हो जाती है। तो ये करके इसको फिर ग्रोथ अटकती है ठंड में। ये लगाया गया था ठंड में, कम से कम 10-15 इसमें से हार्वेस्टिंग हो चुका है। पहला तोड़ाई में ही इनका कैपिटल निकल चुका है, पूंजी जो है पहले तोड़ाई में ही निकल चुकी है। उसके बाद करीब 8 या 10 तोड़ाई और हो चुकी है। अभी इसमें से कम 30 तोड़ाई और होनी है। मैं साइज के बारे में दिखाऊं तो ऐसे आप देख सकते हैं, बैगन ऐसे लटके हुए हैं। हर पौधे में तोड़ाई हो रही है, हर दिन लगभग तोड़ाई हो रही है। लेबर कम मिल रहे हैं तो एक दिन बाद एक दिन तोड़ाई हो रही है, लेकिन खीरे की तरह उत्पादन भी इसमें है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि खूटा, रस्सी, मल्चिंग, ड्रिप, इसके बारे में। तो रस्सी, खूटा, मल्चिंग, ड्रिप जो होता है, ये आमतौर पे कहा जाता है कि इतना पैसा क्यों लगाएं, कहाँ से लगाएं। किसान पहली बार खेती कर रहे हैं तो ये सब आपका कॉस्ट कटिंग करने के लिए है, कहीं भी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं है। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि कितना रस्सी लगना चाहिए, कितना खूटा, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, खेती हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दूं, जो खाद है वो इतने महंगे महंगे 300 रुपये 400 रुपये किलो लिक्विड खाद है। अगर आप मल्चिंग नहीं लगाएंगे तो जो घास है, ये वाले, ये घास इतने उग जाएंगे आपके खेत में कि आपका जो खाद है
तो उसको दो तरह से नुकसान होगा। एक तो घास भर जाएगा खेत में, और दूसरा जो सनलाइट है, सनलाइट जब ऊपर से ऐसे पड़ेगी तो उसके भाप निकलेगा पानी का, जिसमें आपने खाद चलाया है, तो वो सनलाइट के साथ साथ यहाँ से निकल के चली जाएगी। इसलिए मल्चिंग पेपर ज़रूरी है। मल्चिंग पेपर के फ़ायदे मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम लोग ऐसे उठाएंगे तो यहाँ देखिए बिल्कुल फ्रेश है, एक भी घास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मॉइस्चर बिल्कुल नमी बनी हुई है मिट्टी में, ये देखिए। और यही अगर आप मल्चिंग नहीं होगा तो इसको खोद करके निकालना पड़ेगा, तो निराई गुड़ाई करानी पड़ेगी, लेबर लगेंगे, खाद का नुकसान होगा, आपका जो बेसल डोज है उस पर घास उगेंगे, तो सारा चीज़ घास को भी मिलने लगेगा और इसको भी। रस्सी की बात करें तो यहाँ एक पौधा है सिंपल। जो पौधा इस रस्सी के अंदर से आया हुआ है उसकी रंगत आपको देखने को अच्छी मिलेगी, जो पौधा बाहर है उसकी रंगत देखने को कम देखने को मिलेगा। ये पौधा बाहर आ चुका है, इसका रंगत आप लोग देख रहे होंगे, और ये पौधा अंदर से आया हुआ है, इसका रंगत। जब इसको एक ताकत मिलता है बाहर से अपने आप को पकड़ के रखने का, तो ये पौधा और मजबूती से ग्रो करता है। इस पौधे को अभी हम लोगों ने रोक करके रखा है हाइट, थोड़े दिनों बाद इसमें फिर से फर्टिलाइज चलाया जाएगा जैसी थोड़ी सी गर्मी कम होगी। अभी इसको इसलिए कम किया गया है क्योंकि लेबर की प्रॉब्लम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। जैसे जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज होगा हम लोग इसकी हाइट को और एक बार बूस्ट करेंगे। लगभग 7 महीना हो चुका है इसको टीपी किए हुए। अभी ये आराम से 7-8 महीना और इसको लिया जाएगा इसमें से फसल, जब तक कि रेट गड़बड़ ना हो जाए। रेट अगर अच्छा रहेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। अब बात करें कि ग्राफ्टिंग पौधे, दोस्तों मैं क्लियर शब्दों में आपको बताऊं कि अगर आप लोग पौधे सर्च कर रहे हैं ग्राफ्टेड, तो कहाँ से है? सबसे पहले आप लोग जो व्हाट्सअप करते हैं कि हमें पौधा चाहिए, वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। वेस्ट बंगाल का मतलब सिर्फ वेस्ट बंगाल हावड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया है, पूरा डिटेल नहीं बताते हैं, मेरी तरफ से कोई रिप्लाई भी नहीं आती है। कुछ लोग बोलते हैं हमें महाराष्ट्र में पौधा चाहिए, महाराष्ट्र में कहाँ चाहिए ये नहीं बताते, पुणे चाहिए, मुंबई चाहिए, नागपुर चाहिए, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, कहाँ चाहिए कोई नहीं बताता। एमपी में भी वही हाल है, कोई बताता ही नहीं है कि कहाँ चाहिए। आप पूरा डिटेल भेजिए पौधे कहाँ चाहिए, और उससे पहले एक रिसर्च और कर लीजिए कि आपका ट्रेन की सर्विस आपके यहाँ से रायपुर या अंबिकापुर नहीं होगा, रायपुर से आपके यहाँ का ट्रेन सर्विस अगर है तो आप ऑर्डर लगाइएगा, तो आप इंक्वायरी करिए। अगर ट्रेन सर्विस नहीं है तो थोड़ा सा इशू जाता है, हम लोग सर्विस नहीं दे पाएंगे। दूसरा, बिहार और झारखंड में सभी जगह में सर्विस है, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पूछते हैं कि कहाँ पौधे चाहिए, मिलेगा क्या? सर मिलेगा, आप लोग ऑर्डर करेंगे पौधा मिल जाएगा। ये पौधा जो है ये 10 रुपये 11 रुपये में सीज़न में मिल जाता है रायपुर में। आप लोग अगर इसको मंगाते हैं तो इसकी कॉस्टिंग अलग होती है, जो चार्ज होता है भेजने का 1 से 1.5 से 2 रुपये तक का जा सकता है। ग्राफ्टेड बैगन लगाने के फ़ायदे क्या? ग्राफ्टेड बैगन लगाने के फ़ायदे ये हैं कि सबसे पहले तो इसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी चलती है। दूसरा, अगर मैं इसे खेत में दिखाऊं आपको तो कहीं भी एक भी पौधा आपको डैमेज नहीं दिखेगा, जो मरा हुआ नहीं दिखेगा। अगर ये नॉर्मल लगाया जाएगा, नॉर्मल लगाते हैं तो बिल्ड का एक प्रॉब्लम आता है, जो जड़ में लगता है प्रॉब्लम, उसके वजह से कई पौधे अभी यहाँ पे बीच बीच में सूखे हुए आपको दिखते। यहाँ पे एक भी पौधा खराब नहीं होने का कारण कि ग्राफ्टेड है। ये जो जंगली बैगन है नीचे मैंने आपको दिखाया, वो मरता नहीं है, उसको बिल्ड की समस्या कम आती है, प्रॉब्लम कम आता है, उसके वजह से ये इसको भी दिक्कत नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं कि स्वाद में चेंज आ जाएगा अगर जंगली बैगन में ग्राफ्ट है, तो अभी तक के रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है कि इसके स्वाद में कमी है या स्वाद में अंतर पाया जाए या कुछ भी है। उत्पादन में अंतर जरूर पाया गया है। उत्पादन हाइब्रिड 212 और हाइब्रिड 212 ग्राफ्टेड, इन दोनों में 5 गुना का अंतर पाया गया है। अगर वो 20 किलो का उत्पादन है तो इसमें 100 किलो का उत्पादन है। मैं कई बार वीडियो में पिछली बार कहने से डर रहा था कि अगर ऐसा बोला तो मैं कहाँ से प्रूफ करूँगा, तो कुछ लोग दूर से आए भी मुझे देखने, मुझसे मिलने, और जब उन्होंने खेत में देखा कि इतना ज़्यादा उत्पादन है तब उनको यकीन हुआ कि हाँ इतना ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। 100 किलो तक भी रिकॉर्ड में है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है रेट डाउन हो जाते हैं, किसान इसको छोड़ देता है, उसके बाद हिसाब किताब बंद। बात करें खाद की,
तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो कम से कम 4 ट्रॉली गोबर की व्यवस्था करें। देसी गाय का अगर है तो 2 ट्रॉली में हो जाएगा, भैंस का है तो 3 ट्रॉली, जर्सी गाय का है तो 4 ट्रॉली। इसको बेड़ में डालें पूरे के पूरे, यहाँ से वहाँ तक बेड़ बनाने के बाद DAP और SSP ये 2-2 बोरी यूज़ करिए। आप एक ह्यूमिक एसिड 5 किलो यूज़ करिए। सागरिका का एक खाद आता है 15 किलो की या 20 किलो की बाल्टी, वो 2 यूज़ करिए। 1 एकड़ प्रति एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। ये यूज़ करने के बाद में आप बेसल डोज तैयार करिए और जहाँ जहाँ पौधा है वहाँ या फिर आप लाइन से डाल सकते हैं। उसके बाद आपको ड्रिप लगाना है। ड्रिप पाइप लगाने के बाद मल्चिंग बिछानी है, खेत को गीला करना है और उसके कम से कम 5 दिन 7 दिन के बाद पौधा लगाना है। अभी आप डायरेक्ट पौधा लगाएंगे और गीला करेंगे, पूरे के पूरे पौधे मर जाएंगे भाप से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ज़मीन के अंदर, टेम्परेचर से पौधे गल जाएंगे। इसके बाद जो आपको खाद चलाना है, सिर्फ 19-19-19 चलाइए 25 दिन तक, पौधे की ग्रोथ आएगी। ह्यूमिक एसिड और 19-19 चलाइएगा। इसके बाद जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ और पौधे का रंगत दिखता है उस हिसाब से खाद चलता है। 052-34 और 1261 एक ऐसा खाद है जो पौधे में शाइनिंग और पौधे की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। कैल्शियम, बोरान, पोटाश, ये तीनों पौधे में अगर कोई दाग धब्बे हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। पौधे टेढ़े मेढ़े ना हो, सीधे हो, शाइनिंग हो, उसके लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते ही हैं, सभी में मैं कुछ ना कुछ आपको नया चीज़ बताता ही रहता हूँ। बाजार कहाँ मिलेगा इसका, आज इस पे बात करें। दोस्तों, इसका जो मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट है हमारे यहाँ से वेस्ट बंगाल। पॉपुलेशन जिस सिटी में सबसे ज़्यादा है उस सिटी को टारगेट करिए। खेती वहाँ कम होती है, रीज़न कि खेत कम होते हैं। यूपी बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि वहाँ अभी तक इतना हेल्दी एग्रीकल्चर अभी पहुंचा नहीं है या हाईटेक चीज़ें पहुंची नहीं है, अब धीरे धीरे वहाँ शुरू हो रही है। तो बाजार के लिए समस्या नहीं है क्योंकि आजकल सड़कें सभी तरफ हैं, ट्रेन की सुविधा है, तो सब जगह पे ये मिल जाता है। ग्राफ्टिंग, अगर आप बहुत दूर से हैं, पौधे आपको नहीं मिल रहे हैं तो क्या करें, इसके सीड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आप मेरा नंबर होगा, वहाँ से आप सीड ले लीजिए जंगली बैगन का, उसको लगाइए। आपके यहाँ जो वैरायटी उगती हो, चलता हो, वो वैरायटी का बैगन लगाइए। जब ये दोनों मैच्योर हो जाए, दिखे कि हाँ ग्राफ्ट लायक हो गया है, तब आप क्लिप ऑर्डर कर लीजिए, कटिंग करिए, क्लिप लगाइए, जोड़िए और छोड़ दीजिए। थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन आपको करना पड़ेगा, 28 से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रखिएगा, आपका पौधा सक्सेसफुली ग्राफ्टेड हो जाएगा। सेम उत्पादन आप घर पे ग्राफ्ट करके भी ले सकते हैं। इससे पहले कोई नर्सरी नहीं हुआ करती थी, कोई लैब नहीं हुआ करता था। लोग आम, लीची, कटहल, बेर, इन सब में ग्राफ्टिंग शुरू कर दिया था। गांव देहात में ही ग्राफ्ट हुआ करते थे और सफलतापूर्वक उसको यूज़ करते थे फलों को। आज वही टेक्निक फसल में भी आ चुका है और वही टेक्निक बाकी जगहों पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्राफ्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ग्राफ्टिंग बहुत ईजी है। सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ देख सकते हैं। और कुछ चीज़ों की जानकारी जो है वो कमेंट में आप लिखिए, उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अब ड्रिप क्यों ज़रूरी है, मल्चिंग क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया कि ड्रिप नहीं होगा तो आप खाद कैसे चलाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। बहुत लोग जिद करते हैं, नहीं सर मैं चला लूँगा, मैं ज़्यादा खाद डाल दूँगा, मैं खाद की कमी नहीं होने दूँगा, पौधे के जड़ जड़ में खाद डालूंगा, ट्रेंचिंग करूँगा। सर पौधे के खाद अगर आप डालते भी हैं, मल्चिंग नहीं है तो घास को मिलेगा, पौधे को नहीं मिलने वाला। दूसरा, आप अगर इसको खाद दे रहे हैं और मल्चिंग नहीं है तो वो धूप के साथ में वाष्प होकर निकल जाएगा। आप यहाँ डाल रहे हैं, वो लिक्विड बहते हुए कहीं और निकल जाए। इसको बूंद बूंद 15 मिनट तक खाद पानी मिलता रहेगा, जितना इसको ज़रूरत है उतना ले लेगी, उसके बाद पानी बंद। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये खर्च नहीं है, ये सेविंग है। एक बार आप लगा लिया तो 5 साल तक आपको ड्रिप बदलने की ज़रूरत नहीं है, 10 साल तक आपको मेन पाइप बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉस्ट बचते हैं। ये बांस जो लगे हैं ये 20 से 22 रुपए में हमारे यहाँ मिलता है, 15 से 22 रुपए के बीच में मिल जाता है सीज़न के हिसाब से। इसका रेट भी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताऊं कि ये भी कम से कम 5 फसल आपको चला लेगा। अगर बैगन है तो 3-4 भी चल गया तो आपके पैसा वसूल है। और ये लगाने से ये फ़ायदा है कि जो पौधे को सपोर्ट मिला है वो, नहीं तो अगर ये नहीं होते तो अभी मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाता, पूरे के पूरे पौधे यहाँ गिरे होते। और जो फल की ग्रोथ है, फल की जो वजन है वो इतना जल्दी नहीं उठता है। दोस्तों, ड्रिप लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप खाद ड्रिप में चलाते हैं, पानी भी आपको ड्रिप में चलाना है। क्योंकि अगर आप लेबर से सोचेंगे कि 5 एकड़ 10 एकड़ में पानी चलाऊं दिन भर में, तो आप समझ सकते हैं कितना पानी का यूज़ होगा, कितना पानी आप लाएंगे कहाँ से। इसलिए ड्रिप ज़रूरी है।
कई बार हम लोग बोलते हैं कि 1 एकड़ में ड्रिप लगाने का कॉस्ट 22,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये। अगर सब्सिडी नहीं है तो 30,000, नहीं तो 20 से 25,000 के बीच में लग भी जाता है। 1 एकड़ में आप 4 वॉल ऐसे लगा सकते हैं, एक इधर एक इधर। मेन लाइन बीच में है, मेन लाइन यहाँ है। अगर इधर आप पानी डालना है तो ये वाला लगा लीजिए, इधर पानी चलाना है तो एक वॉल इधर लगा लीजिए। अभी पानी इसको बंद करेंगे, पानी इधर चलने लगेगी, इसे बंद करेंगे, पानी इधर चलने लगेगी। ऐसे ही 2 वॉल इधर, 2 वॉल इधर। बहुत प्रेशर से पानी आएगा, बहुत अच्छे से आपके पौधे को मिल जाएगा। आप चाहें तो एक सिंगल वॉल से भी 1 एकड़ में काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 वॉल लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपके पास 3 HP का पंप है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमारे पास में नदी का पानी है या डैम है या कुछ है तो हम पानी क्या मोटर से चला सकते हैं। देखिए, इसका पंप का मतलब ये नहीं होता है कि वो समर्सिबल पंप ही हो। आप किसी भी पंप को ड्रिप में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में टंकी है, वाटर टैंक, स्टोरेज टैंक है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 HP का पंप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। पाइप पतली लगाइएगा, जहाँ 63 mm है उससे 50 mm के पाइप में आप ड्रिप यूज़ कर लीजिए। वॉल 4 है उसकी जगह में 6 यूज़ कर लीजिए, तो आपका काम वहाँ भी हो जाएगा। दोस्तों, ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर दी। अगर कुछ छूट गया होगा तो कमेंट में बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लिखिएगा ज़रूर। और आगे आपको क्या जानकारी चाहिए बैगन के बारे में, मैं वो कवर करता रहूँगा। आप लोग अगर यहाँ तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। आपको कौन सी और नए फसल के बारे में जानकारी चाहिए हमें बताइए, हमें कमेंट में लिखिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।